हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक न्यू पॉइंट के साथ। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि विच साइट्स टू प्रोवाइड फ्री एपीआई फॉर टेस्टिंग पर्पस इन React.js। तो वो कौन सी साइट है जो कि प्रोवाइड करता है फ्री एपीआई फॉर टेस्टिंग पर्पस इन React.js। तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और मैं हूं आपका केवल मुकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, आपको मैं बता दूं कि अभी तक किसी यूट्यूबर ने ये जो मैं फ्री एपीआई बता रहा हूँ वो किसी ने आपको अभी तक बताया नहीं होगा। ये ब्रांड न्यू पॉइंट है जो कि एपीआई के अंदर कवर होने वाला है और अवेलेबल रहेगा मेरी जो रिएक्ट बिगिनर टू एडवांस 2025 का जो सीरीज है उसमें ये। तो मैं आज 2 ऐसी वेबसाइट्स का नाम आपको बताऊंगा कि जो प्रोवाइड करती है फ्री एपीआई। तो उसका यूज करके आप जो टेस्टिंग है एपीआई का वो आप अपनी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो पहला है फेक एपीआई, fake.api, और एंटर करते ही जो आपको वेबसाइट दिखेगा, जो सेकेंड वेबसाइट है fakestore.api.com, उस पर क्लिक करना है और उस साइट में आपको एंटर करना है। और रीड डॉक्स में आप जाएंगे तो वो आपको जो कई सारी जो प्रोडक्ट्स है, कार्ड्स है, यूजर है, ऑथेंटिकेशन यानी कि लॉगिन, लॉगआउट, साइन इन, साइन अप कर सकते हैं। तो ये आप प्रोडक्ट्स में जाके जो ये प्रोवाइड करता है गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करता है। अभी ये नया अपडेट है तो ये सब पोस्ट, पुट, डिलीट ये भी आपको प्रोवाइड करता है। बाकी जो गेट की साइड है यानी कि फेक डेटा है वो ही सिर्फ आप ये फेक एपीआई में ये कर सकते थे। बट ये उसका जो नया है अपडेट, उसमें ये सारे का सारा ऑपरेशन आप परफॉर्म करा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो ये जो ग्रेटर 200 के है तो ये सक्सेस है। और जो 400 आपका स्टेटस है, रिस्पॉन्स का जो स्टेटस 400 आएगा तो उसका मतलब है आपको बैड रिक्वेस्ट यानी कि एपीआई में से आपको डेटा प्रोवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, और ये आप देखते हैं तो यहाँ पे गेट लिखा और स्लैश करके प्रोडक्ट्स लिख दिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेच मेथड है जो जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन मेथड है, फेच एपीआई, वो यहाँ पे यूज करा गया है। तो फेच में यहाँ पे जो यूआरएल है वो यहाँ पे प्रोवाइड करा हुआ है और .den लगा के जो रिस्पॉन्स है वो जेसन में कन्वर्ट कर दिया है। और डेटा में जो कंसोल लॉग डेटा है वो यहाँ पे कंसोल में आपका जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट होके दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो ये यूआरएल है ये कॉपी किया और नया टैब लेके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो क्या होता है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फेक एपीआई है आपको 20 डेटा यानी कि 20 डेटा आपको फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंट है वो चेक बॉक्स है, वो यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा जो डेटा है वो जेसन फॉर्मेट यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो यह आप सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये आईडी है, ये टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, इमेज है और रेटिंग, रेट और काउंट आएगा। तो ये 1 से लेके जो आप 20 डेटा है वो यहाँ पे आप गेट कर सकते हैं और ऑपरेशन यहाँ पे गेट फेच डेटा का है वो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो टेस्टिंग पर्पस के लिए एक मैंने वेबसाइट बताई वो है fakestore.api यानी कि जो गेट प्रोडक्ट है, एड अ न्यू प्रोडक्ट है, ऐड कर सकते हैं, अपडेट यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला था गेट ऑल प्रोडक्ट्स और तीसरा है गेट अ सिंगल प्रोडक्ट्स आपको गेट करना है। तो आईडी जो यहाँ पे 5 पैरामीटर्स दिख रहा है उसमें जो आईडी है वो रिक्वायर्ड है। तो आपको क्या करना है कि जो HTTP यानी कि जो URL है उसके बाद स्लैश देके उसे आईडी यानी कि इंटीजर, कोई भी इंटीजर आपको यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा। यानी कि जो स्पेसिफिक डेटा है वो यहाँ पे आपको गेट करके ये फेक एपीआई प्रोवाइड कर देगा। ठीक है,
तो ये कुछ हमारा पहला साइट था। यहाँ पे आप कार्ड्स भी देख सकते हैं कि कार्ड्स का जो डेटा है वो भी आप देख सकते हैं। यूजर का डेटा यानी कि गेट ऑल यूजर, ऐड न्यू यूजर, सिंगल यूजर, अपडेट यूजर एंड डिलीट यूजर भी कर सकते हैं। और ऑथेंटिकेशन में जो लॉगिन है वो लॉगिन और जो साइन इन है वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पोस्ट रिक्वेस्ट है, यानी कि आपको जो पेलोड भेजना है यानी कि डेटा भेजना है अपने फ्रंट एंड में से डेटा भेजना है वो है रिक्वायर्ड है। यूजर नेम और पासवर्ड आपने कंपलसरी वहाँ से फ्रंट एंड में से भेजना है। कहाँ पे? तो कि जो HTTP है यहाँ पे फेक डेटा है, यहाँ पे HTTP आप देख रहे हैं, यहाँ पे सर्वर में आपको डेटा भेजना रहता है पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है, ये है पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, लॉगिन की। तो ये सब आप ये यहाँ पे टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला साइट हो गया और सेकेंड है मॉक API। ठीक है, मॉक API। तो यहाँ ये क्या करता है कि ये प्रोवाइड करता है कस्टमाइज API क्रिएट करने में, यानी कि जो आप कोई सा भी API अपने खुद से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो जो प्री बिल्ट है उसने बनाया है, यहाँ पे सिर्फ API का पाथ यानी कि URL प्रोवाइड करता है। तो ये मॉक API क्या करता है कि ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे लॉगिन का जो है वो यहाँ पे API मुझे चाहिए। तो ये पूछता है कि पहला क्या देना है, तो क्या नेम देना है और यहाँ पे प्रीफिक्स यानी कि /API के बाद आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली लिखूंगा लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात बता दूं कि ये जो मॉक API है एट ए टाइम एक प्रोजेक्ट ही क्रिएट करता है। तो ये समझ लीजिए कि ये आपका जो लॉगिन है तो आपको साइन इन बनाना है तो ये लॉगिन वाला डिलीट करना पड़ेगा। और ये सब आप प्रोजेक्ट ये सब क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट पे करना रहेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये लॉगिन का हमारा जो है वो यहाँ पे साइट मीन्स API यहाँ पे कस्टमाइज क्रिएट हो गया है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो एंड पॉइंट है यानी कि जो हमारा URL है वो यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे और नए टैब में जाके ये पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो नोट डेटा फाउंड की एरर तो नहीं कह सकते, मीन्स वार्निंग, ये मैसेज हमें ये प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आपने प्रीफिक्स लगाना है, लॉगिन हमने जो लॉगिन प्रीफिक्स लगाया है वो लगाना है। और न्यू रिसोर्स पे करेंगे तो आपको जो डेटा है किस नाम से आपको डेटा चाहिए तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा टेक, सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक। तो ये सब फील्ड है वो बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे टेक लिखा और क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेक लिखा और यहाँ पे जो हमें नोट फाउंड का जो मैसेज मिल रहा था वो URL पे जाएंगे और जो एंड पॉइंट है यहाँ से हम इसको रिमूव करके जो हमें टेक लिखा था वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही एंटर किया तो हमारा जो एरर मैसेज यानी कि वार्निंग मैसेज था वो यहाँ से चला गया है। तो ये आपको कह रहा है कि जो लॉगिन के अंदर टेक है उसमें एम्प्टी डेटा है यानी कि एम्प्टी एरे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप इस तरह से UI जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें जाके डेटा में जाएंगे, डेटा में नहीं एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे जो फील्ड है उसको आप रिमूव यानी कि डिलीट करके यहाँ पे सिंपली एक फील्ड बना लेंगे और उसका जो डेटा टाइप है वो हमें स्ट्रिंग चाहिए। ये सीधा ही अपडेट करेंगे और डेटा में देखेंगे यहाँ पे हमने सिंपली जो नेम है वो ले लिया है। ठीक है, तो न्यू रिसोर्स पे जाएंगे और यहाँ से जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे हम देखेंगे तो अभी तक जो एम्प्टी एरे है वो ही है। तो इस तरह से आप कुछ यहाँ पे डेटा जो कि नेम है वो यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक विथ केवल। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ इस तरह से डेटा दे सकते हैं। ठीक है, आपको मेक श्योर याद रखना है कि ये एरे ऑब्जेक्ट में आपका डेटा है वो परफॉर्म होना चाहिए यानी कि राइट होना चाहिए। अपडेट किया और यहाँ पे जो आप देखेंगे तो एक डेटा यहाँ पे आ गया है। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से
रिफ्रेश करूंगा तो जो हमारा एक डेटा है टेक विद केवल यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया है। यानी कि मैंने यहाँ से एक डेटा इंसर्ट किया और यहाँ पे हमें जो नेम है वो यहाँ पे हमें मिल गया है। तो इस तरह से आप फेक एपीआई या तो मॉक एपीआई मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि आप अपने तरीके से ये एपीआई क्रिएट कर सकते हैं और ये आपको प्री बिल्ट मिलता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट मिलता है। इसका यूज करके आप अपना जो टेस्टिंग पर्पस है अपनी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। और मॉक एपीआई है जो कि कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि आप अपनी तरीके से एपीआई यानी कि डेटा क्रिएट कर सकते हैं और एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं अपने तरीके से। और ये अपना एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये आप एंड पॉइंट लेके सीधा ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो ये क्या है वो आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये 2 वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने मीन्स जो अंडरस्टैंड है वो करा दिया है, ठीक है। तो ये जो 2 एपीआई का जो फंडा है, आप किसी भी यूट्यूब में जाके यूट्यूबर का जो कोई भी ट्यूटोरियल देखेंगे तो ये आप फेक एपीआई है और मॉक एपीआई है उसका कहीं भी आप नामो निशान नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये ब्रांड न्यू पॉइंट है जो कि मेरी साइट में आपको जो रिएक्ट का प्लेलिस्ट है उसमें देखने को मिलता है। ये 2 एपीआई यूज करके आप जो अपना टेस्टिंग पर्पस है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लास्ट में अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।